मैं अजय सर आप सभी विद्यार्थियों के समक्ष फिर से MVVI क्वेश्चन लेकर के उपस्थित हूं। आज हम लोग वर्ग 10+2 के विद्यार्थियों के लिए अर्थात इंटर के विद्यार्थियों के लिए विषय अर्थशास्त्र से भाग अ प्रारंभिक व्यष्टि अर्थशास्त्र का पार्ट 2 अर्थव्यवस्था एवं उसकी केंद्रीय समस्याओं का 20 MVVI निष्कर्ष लेकर के उपस्थित हूं। ठीक है, तो आप सभी विद्यार्थी जो है वीडियो को बिना स्किप किए देखने का प्रयास कीजिएगा, क्योंकि यह 20 प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आप बिहार बोर्ड के एग्जाम की तैयारी करते हैं और आपको जो है 10+2 का अर्थात इंटर का एग्जाम देना है, तो जरूर आप पूरे वीडियो को ध्यान से देखिएगा, इससे आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलने वाला है। तो आते हैं आज के जो 20 प्रश्नों का सीरीज है उस 20 प्रश्नों की सीरीज की ओर। ठीक है, तो आज का सबसे पहला प्रश्न आपका स्क्रीन पर ये रहा। तो आज का सबसे पहला प्रश्न है, निम्न में से किस आधार स्तंभ पर आर्थिक समस्याओं की ढांचा खड़ा है। प्रश्न ध्यान से सुनेंगे। प्रश्न है, निम्न में किस आधार स्तंभ पर आर्थिक समस्याओं की ढांचा खड़ा है। ए में है असीमित आवश्यकताएं, बी में है सीमित साधन, सी में है ए और बी दोनों और डी में है इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन फिर से सुनेंगे। ए में है असीमित आवश्यकताएं, बी में है सीमित साधन, सी में है ए और बी दोनों और डी में है इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा ए और बी दोनों, अर्थात असीमित आवश्यकताएं और सीमित साधन। तो इसका आंसर होगा सी नंबर ऑप्शन, ए और बी दोनों। ठीक है, अर्थात असीमित आवश्यकताएं और सीमित साधन। तो आशा करते हैं कि आपको इसका आंसर समझ में आ गया है। तो बढ़ते हैं दूसरे नंबर प्रश्न की ओर। तो आज का दूसरा नंबर प्रश्न आपका स्क्रीन पर ए रहा। तो आज का दूसरा नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन सा कथन सही है। ए में है मनुष्य की आवश्यकताएं अनंत होती है, बी में है साधन सीमित होते हैं, सी में है दुर्लभता की समस्या चयन को जन्म देती है और डी में है इनमें से सभी। ऑप्शन फिर से सुनेंगे। ए में है मनुष्य की आवश्यकताएं अनंत होती है, बी में है साधन सीमित होते हैं, सी में है दुर्लभता की समस्या चयन को जन्म देती है और डी में है इनमें से सभी। इसका आंसर होगा डी नंबर ऑप्शन, इनमें से सभी। ठीक है, अर्थात मनुष्य की आवश्यकताएं अनंत होती है, साधन सीमित होते हैं और दुर्लभता की समस्या चयन को जन्म देती है। कहने का मतलब है कि जब भी आपके एग्जाम में ऐसा प्रश्न आए, ठीक है, और जिसका आंसर जो है इनमें से सभी हो, तो आप जरूर सभी ऑप्शन को याद कर लीजिएगा। इससे आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलने वाला है, क्योंकि इनमें से सभी जब भी आंसर होते हैं तो सभी ऑप्शन की याद रखे रहिएगा, तभी इनमें से सभी सही मार सकते हैं, अन्यथा आप जो है इसका आंसर सही नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो मेरी बातों को ध्यान से समझिएगा। जितने भी बच्चे बिहार बोर्ड की एग्जाम की तैयारी करते हैं, जिनका एग्जाम 2022 में, तो आप जरूर इन सभी प्रश्नों को ध्यान से देखिएगा और अगर आपको लगता है कि ये सभी प्रश्न इंपॉर्टेंट है तो आप जरूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है, तो बढ़ते हैं तीसरा प्रश्न की ओर। तो आज का तीसरा प्रश्न आपका स्क्रीन पर ये रहा। तो आज का तीसरा प्रश्न है, अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्याएं कौन सी है। आपको बताना है कि अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्याएं कौन सी है। ए में है साधनों का आवंटन, बी में है साधनों की कुशलतम उपयोग, सी में है आर्थिक विकास और डी में है उपयुक्त में से सभी। ठीक है, फिर सबसे सुनेंगे। ए में है साधनों का आवंटन, बी में है साधनों का कुशलतम उपयोग, सी में है आर्थिक विकास और डी में है उपयुक्त सभी। ठीक है, इसका आंसर होगा डी नंबर ऑप्शन, उपयुक्त सभी। ठीक है, अर्थात साधनों का आवंटन, साधनों का कुशलतम उपयोग एवं आर्थिक विकास। तो आशा करते हैं कि आपको इसका आंसर याद हो गया होगा। तो बढ़ते हैं चौथा नंबर प्रश्न की ओर। तो आज का चौथा नंबर प्रश्न आपका स्क्रीन पर ये रहा। तो आज का चौथा नंबर प्रश्न है, आर्थिक समस्या मूलतः किस तथ्य की समस्या है। आपको बताना है कि आर्थिक समस्या मूलतः किस तथ्य की समस्या है। ए में है चुनाव की, बी में है उपभोक्ता चयन की, सी में है फर्म चयन की और डी में है इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर होगा एन नंबर ऑप्शन, चुनाव की। इसका आंसर होगा एन नंबर ऑप्शन, चुनाव की। तो बढ़ते हैं पांचवें नंबर प्रश्न की ओर। तो आज का पांचवा नंबर प्रश्न आपका स्क्रीन पर ये रहा। तो आज का पांचवा नंबर प्रश्न है, साधन की प्रमुख विशेषताएं कौन सी है। आपको बताना है कि साधन की प्रमुख विशेषताएं कौन कौन सी है। ए में है यह मानव आवश्यकताओं की तुलना में सीमित है। ऑप्शन फिर से सुनेंगे। ए में है यह मानव आवश्यकताओं की तुलना में सीमित है, बी ऑप्शन है इनका वैकल्पिक प्रयोग संभव है, सी में है ए और बी दोनों और डी में है इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन फिर से सुनेंगे। ए में है यह मानव आवश्यकताओं की तुलना में सीमित है, बी में है इनका वैकल्पिक प्रयोग संभव है, सी में है ए और बी दोनों और डी में है इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर होगा सी नंबर ऑप्शन, ए और बी दोनों, अर्थात यह मानव आवश्यकताओं की तुलना में सीमित है और दूसरा है इसका वैकल्पिक प्रयोग संभव है। तो याद रखिएगा कि जब भी ऐसा प्रश्न आए जिसका आंसर ए और बी दोनों हो, तो आप ए और बी दोनों ऑप्शन को याद
कर लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि आप जब तक ये ऑप्शन को याद नहीं कीजिएगा तब तक आप आंसर सही नहीं मार पाइएगा, सही आंसर नहीं दे पाइएगा एग्जाम में, ठीक है। तो आशा करते हैं कि आपको मेरी बातें समझ में आ गई। छठे नंबर प्रश्न की ओर। तो आज का छठा नंबर प्रश्न आपका स्क्रीन पर ये रहा। तो आज का छठा नंबर प्रश्न है, अर्थव्यवस्था को वर्गीकृत किया जा सकता है, अर्थात आपको बताना है कि अर्थव्यवस्था को किन किन रूपों में वर्गीकृत किया जा सकता है। ए में है पूंजीवादी के रूप में, बी में है समाजवादी के रूप में, सी में है मिश्रित के रूप में और डी में है इनमें से सभी। ऑप्शन फिर से सुनेंगे। ए में है पूंजीवादी के रूप में, बी में है समाजवादी के रूप में, सी में है मिश्रित के रूप में और डी में है इनमें से सभी। इसका आंसर होगा डी नंबर ऑप्शन, इनमें से सभी, अर्थात पूंजीवादी के रूप में, समाजवादी के रूप में और मिश्रित के रूप में, ठीक है। तो आशा करते हैं कि आपको इसका आंसर याद हो गया होगा। तो बढ़ते हैं सातवां नंबर प्रश्न की ओर। तो आज के सातवां नंबर प्रश्न आपका स्क्रीन पर ये रहा। तो आज का सातवां नंबर प्रश्न है, अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्याएं हैं। आपको बताना है कि अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्याएं कौन कौन सी है। ए में है क्या उत्पादन हो, बी में है कैसे उत्पादन हो, सी में हो उत्पादित वस्तु का वितरण कैसे हो और डी में है उपयुक्त में से सभी। ऑप्शन फिर से बोल देते हैं। ए में है क्या उत्पादन हो, बी में है कैसे उत्पादन हो, सी में है उत्पादित वस्तु का वितरण कैसे हो और डी में है इनमें से सभी। इसका आंसर होगा डी नंबर ऑप्शन, इनमें से सभी, अर्थात क्या उत्पादन हो, कैसे उत्पादन हो और उत्पादित वस्तु का वितरण कैसे हो। तो आशा करते हैं कि आपको इसका आंसर याद हो गया होगा। अगर आपको लगता है कि ये सभी प्रश्न इंपॉर्टेंट है और आपके एग्जाम के लिए उपयोगी है तो जरूर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, साथ ही साथ इस वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि आपके मित्र, आपके सहपाठी और आपके दोस्त तक ये वीडियो पहुंचे और वो भी अपने एग्जाम में अच्छा से अच्छा स्कोर कर सके। तो बढ़ते हैं 8वें नंबर प्रश्न की ओर। तो आज का 8वां प्रश्न आपका स्क्रीन पर ये रहा। तो आज का 8वां प्रश्न है, निम्न में से किस अर्थव्यवस्था में निजी क्षेत्र एवं सार्वजनिक क्षेत्र का सह-अस्तित्व होता है। आपको बताना है कि निम्न में से किस अर्थव्यवस्था में निजी क्षेत्र एवं सार्वजनिक क्षेत्र का सह-अस्तित्व होता है। ए में है पूंजीवादी, बी में है समाजवादी, सी में है मिश्रित और डी में है इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन फिर से सुनेंगे। ए में है पूंजीवादी, बी में है समाजवादी, सी में है मिश्रित और डी में है इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर होगा सी नंबर ऑप्शन, मिश्रित, ठीक है। तो बढ़ते हैं 9वें नंबर प्रश्न की ओर। तो आज का 9वां प्रश्न आपका स्क्रीन पर ये रहा। तो आज का 9वां प्रश्न है, एक समाजवादी अर्थव्यवस्था का मूल्य उद्देश्य होता है। आपको बताना है कि एक समाजवादी अर्थव्यवस्था का कौन सा मूल्य उद्देश्य होता है। तो इसका ऑप्शन है, तो ए में है अधिकाधिक उत्पादन, बी में है आर्थिक स्वतंत्रता, सी में है मुनाफा कमाना और डी में है अधिकतम लोक कल्याण, ठीक है। ऑप्शन फिर से सुनेंगे। ए में है अधिकाधिक उत्पादन, बी में है आर्थिक स्वतंत्रता, सी में है मुनाफा कमाना और डी में है अधिकतम लोक कल्याण। इसका आंसर होगा डी नंबर ऑप्शन, अधिकतम लोक कल्याण। इसका आंसर होगा डी नंबर ऑप्शन, अधिकतम लोक कल्याण। तो आशा करते हैं कि इसका आंसर याद हो गया होगा। तो बढ़ते हैं 10वें प्रश्न की ओर। तो आज का 10वां प्रश्न आपका स्क्रीन पर ये रहा। तो आज का 10वां प्रश्न है, किस अर्थव्यवस्था में कीमत तंत्र के आधार पर निर्णय लिए जाते हैं। आपको बताना है कि किस अर्थव्यवस्था में कीमत तंत्र के आधार पर निर्णय लिए जाते हैं। ए में है समाजवादी, बी में है पूंजीवादी, सी में है मिश्रित और डी में है इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन फिर से सुनेंगे। ए में है समाजवादी, बी में है पूंजीवादी, सी में है मिश्रित और डी में है इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर होगा बी नंबर ऑप्शन, पूंजीवादी। इसका आंसर होगा बी नंबर ऑप्शन, पूंजीवादी। तो बढ़ते हैं 11वें नंबर प्रश्न की ओर। तो आज का 11वां नंबर प्रश्न आपका स्क्रीन पर ये रहा। तो आज का 11वां नंबर प्रश्न है, उत्पादन संभावना वक्र का ढाल गिरता है। आपको बताना है कि उत्पादन संभावना वक्र का ढाल गिरता है। आपको बताना है कि उत्पादन संभावना का वक्र का ढाल कैसे गिरता है। ए में है बाएं से दाएं, बी में है दाएं से बाएं, सी में है ऊपर से नीचे और डी में है नीचे से ऊपर। फिर से ऑप्शन बोल देते हैं। ए में है बाएं से दाएं, बी में है दाएं से बाएं, सी में है ऊपर से नीचे और डी में है नीचे से ऊपर। इसका आंसर होगा सी नंबर ऑप्शन, ऊपर से नीचे। इसका आंसर होगा सी नंबर ऑप्शन, ऊपर से नीचे। तो बढ़ते हैं 12वें नंबर प्रश्न की ओर। तो आज का 12वां नंबर प्रश्न आपका स्क्रीन पर ये रहा। तो आज का 12वां नंबर प्रश्न है, उत्पादन संभावना वक्र है। आपको पता है कि उत्पादन संभावना वक्र क्या है, ठीक है। ए में है अक्ष के नतोदर होती है, बी में है अक्ष की ओर उन्नतोदर होती है, सी में है अक्ष के समानांतर होती है और डी में है अक्ष के लंबवत होती है। ऑप्शन फिर से सुनेंगे। ए में है अक्ष के ओर नतोदर होती है, बी में है अक्ष की ओर उन्नतोदर होती है,
सी में है अक्ष के समानांतर होती है और डी में है अक्ष के लंबवत होती है। इसका आंसर होगा सी नंबर ऑप्शन अक्ष के समानांतर होती है। इसका आंसर होगा सी नंबर ऑप्शन अक्ष के समानांतर होती है। तो बढ़ते हैं 13वां नंबर प्रश्न की ओर। तो आज का 13वां नंबर प्रश्न आपका स्क्रीन पर ये रहा। तो आज का 13वां नंबर प्रश्न है उस वक्र का नाम बताइए जो आर्थिक समस्या दर्शाता है। आपको बताना है कि उस वक्र का नाम बताए जो आर्थिक समस्या को दर्शाता है। ए में है उत्पादन वक्र, बी में है मांग वक्र, सी में है उदासीनता वक्र और डी में है उत्पादन संभावना वक्र। ऑप्शन फिर से बोल देते हैं। ए में है उत्पादन वक्र, बी में है मांग वक्र, सी में है उदासीनता वक्र और डी में है उत्पादन संभावना वक्र। इसका आंसर होगा डी नंबर ऑप्शन उत्पादन संभावना वक्र। इसका आंसर होगा डी नंबर ऑप्शन उत्पादन संभावना वक्र। तो आशा करते हैं कि आपको इसका आंसर याद हो गया है। अगर आपको लगता है कि सभी प्रश्न इंपॉर्टेंट है और आपके एग्जाम के लिए उपयोगी है तो आप जरूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, साथ ही साथ इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। तो बढ़ते हैं 14वां नंबर प्रश्न की ओर। तो आज का 14वां नंबर प्रश्न आपका स्क्रीन पर ये रहा। तो आज का 14वां नंबर प्रश्न है साधनों के स्वामित्व के आधार पर अर्थव्यवस्थाएं होती हैं। आपको बताना है कि साधनों के स्वामित्व के आधार पर अर्थव्यवस्थाएं होती हैं। ए में है केंद्रीकृत योजनाबद्ध अर्थव्यवस्थाएं, बी में है बाजार अर्थव्यवस्थाएं, सी में है मिश्रित अर्थव्यवस्थाएं और डी में है उपरोक्त में से सभी। ऑप्शन फिर से सुनते हैं। ए में है केंद्रीकृत योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था, बी में है बाजार अर्थव्यवस्था, सी में है मिश्रित अर्थव्यवस्था और डी में है उपरोक्त सभी। इसका आंसर होगा डी नंबर ऑप्शन उपरोक्त सभी, अर्थात केंद्रीकृत योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था, बाजार अर्थव्यवस्था, मिश्रित अर्थव्यवस्था। ठीक है, कहने का मतलब है कि जब भी आंसर हो इनमें से सभी तो उसके सभी ऑप्शन याद जरूर कर लीजिएगा। फिर से बोल देते हैं केंद्रीकृत योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था, बाजार अर्थव्यवस्था और मिश्रित अर्थव्यवस्था। तो आशा करते हैं कि आपको इसका आंसर याद हो गया होगा। ठीक है, तो बढ़ते हैं 15वां प्रश्न की ओर। तो आज का 15वां प्रश्न आपका स्क्रीन पर ये रहा। तो आज का 15वां प्रश्न है आर्थिक समस्या मूलतः डैश 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 की समस्या है, यानी बीच में आपको भरना है। प्रश्न फिर से बोल देते हैं। प्रश्न है आर्थिक समस्या है मूलतः डैश डैश की समस्या है। इसका आंसर होगा चुनाव, अर्थात कहने का मतलब है कि आर्थिक समस्याएं मूलतः चुनाव की समस्या है। याद हुआ, आर्थिक समस्याएं मूलतः चुनाव की समस्या है। ठीक है, तो आशा करते हैं कि आपको इसका आंसर समझ में आ गया है। तो बढ़ते हैं 16वां प्रश्न की ओर। तो आज का 16वां प्रश्न आपका स्क्रीन पर ये रहा। तो आज का 16वां प्रश्न है कि आर्थिक समस्याएं उत्पन्न होती है क्योंकि इच्छाएं डैश डैश से अधिक होती है। प्रश्न ध्यान से सुनिएगा। प्रश्न है आर्थिक समस्याएं उत्पन्न होती है क्योंकि इच्छाएं डैश डैश से अधिक होती है। ठीक है, अर्थात कहने का मतलब साधनों से अधिक होती है। बीच में आपको क्या भरना है? साधनों। ठीक है, बीच में क्या भरना है? साधनों। ठीक है, फिर से इसका आंसर बोल देते हैं। आर्थिक समस्याएं उत्पन्न होती क्योंकि इच्छाएं साधनों से अधिक होती है, यानी बीच में क्या भरना है? साधनों। समझ में आ गया? फिर से बोल देते हैं आर्थिक समस्याएं उत्पन्न होती क्योंकि इच्छाएं साधनों से अधिक होती है। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं 17वां नंबर प्रश्न की ओर। तो आज का 17वां नंबर प्रश्न आपका स्क्रीन पर ये रहा। तो आज का 17वां नंबर प्रश्न है उत्पादन संभावना वक्र डैश डैश से डैश डैश ढालू होता है। प्रश्न फिर से सुनेंगे। प्रश्न है उत्पादन संभावना वक्र डैश 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 से डैश 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 ढालू होता है। अब इसका आंसर बोलते हैं। इसका आंसर होगा उत्पादन संभावना वक्र बाएं से दाएं ढालू होता है, यानी पहले बाएं भराएगा और बाद में दाएं भराएगा। ठीक है, अर्थात कहने का मतलब है कि उत्पादन संभावना वक्र बाएं से दाएं ढालू होता है। इसका आंसर क्या हुआ? उत्पादन संभावना वक्र बाएं से दाएं ढालू होता है। ठीक है, याद हुआ? उत्पादन संभावना वक्र बाएं से दाएं ढालू होता है। ठीक है, तो बढ़ते हैं 18वां प्रश्न की ओर। तो आज का 18वां प्रश्न आपका स्क्रीन पर ये रहा। तो आज का 18वां प्रश्न है कि आदिकाल में मानव की आवश्यकताएं डैश डैश थी। आपको बताना है कि आदिकाल में मानव की आवश्यकताएं डैश डैश थी। क्या थी भाई? अनंत थी। ठीक है, आदिकाल में मानव की आवश्यकताएं डैश डैश थी। इसका आंसर क्या होगा? अनंत थी। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा? अनंत थी। ठीक है, अर्थात आदिकाल में मानव की आवश्यकताएं अनंत थी। ठीक है, तो बढ़ते हैं 19वां प्रश्न की ओर। तो आज का 19वां प्रश्न आपका स्क्रीन पर ये रहा। तो आज का 19वां प्रश्न है आर्थिक समस्याएं क्यों उत्पन्न होती है। आपको बताना है कि आर्थिक समस्याएं क्यों उत्पन्न होती है। ठीक है, तो इसका आंसर होगा आर्थिक समस्याएं निम्नलिखित कारणों से उत्पन्न होती है। ठीक है, पहला है, एक नंबर है असीमित आवश्यकताएं, दूसरा है आवश्यकताओं की तीव्रता से अंतर, तीसरा है आवश्यकताओं की पूर्ति के साधन, चौथा है साधनों का वैकल्पिक प्रयोग और पांचवा है चयन के चुनाव की समस्या। यानी कहने का मतलब यह प्रश्न आपके लॉन्ग क्वेश्चन में भी आ सकते हैं, इसलिए आपको ये सभी पॉइंट याद कर लेना है। ठीक है, ठीक, फिर से बोल लेते हैं। प्रश्न क्या था कि आर्थिक समस्याएं क्यों उत्पन्न होती है। प्रश्न क्या हमने बोला कि आर्थिक समस्याएं क्यों उत्पन्न होती है। यह लॉन्ग क्वेश्चन के लिए इंपॉर्टेंट है, लॉन्ग क्वेश्चन में भी यह प्रश्न आता है। ठीक है, तो आप इसको याद रखिएगा। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रश्न है आर्थिक समस्याएं क्यों उत्पन्न होती है।
ठीक है, तो इसका आंसर होगा आर्थिक समस्याएं निम्नलिखित कारणों से उत्पन्न होती है। एक में है असीमित आवश्यकताएं, एक में है असीमित आवश्यकताएं, दो में है आवश्यकताओं की तीव्रता में अंतर, तीसरा है आवश्यकताओं की पूर्ति के साधन, चौथा है साधनों का वैकल्पिक प्रयोग और पांचवा है चयन के चुनाव की समस्या। एक में है असीमित आवश्यकताएं, दो में है आवश्यकताओं की तीव्रता में अंतर, तीन में है आवश्यकताओं की पूर्ति के साधन, चार में है साधनों का वैकल्पिक प्रयोग और पांच में है चयन के चुनाव की समस्या। तो इन सभी कारणों से जो है आर्थिक समस्याएं उत्पन्न होती है। तो आशा करते हैं कि आप जरूर इस सभी प्रश्नों को याद कर लीजिएगा। अगर आपको लगता है कि सभी प्रश्न इंपॉर्टेंट है और आपके एग्जाम के लिए उपयोगी है, तब जरूर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक है। अगर आपको लगता है तो जबरदस्त नहीं, अगर आपको लगता है कि सभी प्रश्न इंपॉर्टेंट है तब, ठीक है। तो बढ़ते हैं आज के सबसे अंतिम प्रश्न अर्थात 20वां प्रश्न आपका स्क्रीन पर ये रहा। तो आज का 20वां प्रश्न है अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्याएं हैं। आपको बताना है कि अर्थव्यवस्था की केंद्रीय कौन कौन सी समस्याएं हैं, ठीक है। प्रश्न ध्यान से सुनिएगा, प्रश्न है अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्याएं कौन कौन सी है, ठीक है। प्रश्न समझ में आया? प्रश्न है अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्याएं कौन कौन सी है। तो इसका आंसर होगा अर्थव्यवस्था की निम्नलिखित केंद्रीय समस्याएं है। एक में है क्या और कितनी मात्रा में उत्पादन किया जाए, दो में है कैसे उत्पादन किया जाए, तीन में है किसके लिए उत्पादन किया जाए, चार में साधनों के कुशलतम उपयोग की समस्या और पांचवा है साधनों के विकास की समस्या, ठीक है। इसका आंसर होगा एक में क्या है क्या और कितनी मात्रा में उत्पादन किया जाए, दो में है कैसे उत्पादन किया जाए, तीन में है किसके लिए उत्पादन किया जाए, चार में है साधनों के कुशलतम उपयोग की समस्याएं और पांच में साधनों के विकास की समस्याएं। तो आशा करते हैं कि आपको ये 20 प्रश्न समझ में आ गए हैं। अगर आपको लगता है कि ये 20 प्रश्न इंपॉर्टेंट है और आपके एग्जाम के लिए उपयोगी है, तब जो है आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, साथ ही साथ इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। इसी के साथ हमारे बिहार बोर्ड के जितने भी युवा हैं, हमारे बिहार बोर्ड के जितने भी विद्यार्थी हैं जो किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं या बिहार बोर्ड के एग्जाम की तैयारी करते हैं, उन सभी मित्रों को, सभी दोस्तों को मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद, जय भारत।